हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो जैसा कि हमें पता है बेटा, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आर्गन 3d6 4s2। इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इट रिमूव द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल एंड हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d6। तो अब अगर हम d6 में इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करें d ऑर्बिटल में, तो d ऑर्बिटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन फिलअप किए। तो हमारे कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 4। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट n+2। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पिन ऑनली फॉर्मूला। और स्पिन ऑनली फॉर्मूले का यूज करके हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। तो n की वैल्यू 4 है, 4+2 यानी कि √24, और इसका आ जाएगा 4.89 बोहर मैग्नेटोन। B.M जो है बोहर मैग्नेटोन है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज ऑब्टेन व्हेन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज शेकन विद एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7 का कलर होता है बेटा ऑरेंज। और जब हम इसको शेक करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, तो इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। क्या बन जाता है बेटा इस रिएक्शन के दौरान, क्रोमियम का जो है पेंटाऑक्साइड का पर ऑक्साइड तैयार हो जाता है। क्रोमियम जो यहाँ पे क्रोमियम है दैट कंसिस्ट ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो बेटा यहाँ पे क्रोमियम की है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्रोमियम के 4 ऑक्सीजन एटम हैं वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में, तो कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 4 ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट नेगेटिव एंड 1 ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ पे x इसकी मानेंगे तो -6 = 0, तो +6 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद है नेम 1 ओर ऑफ Mn। Mn मैग्नीज के ओर का नाम बताना है, तो वो है हमारा पायरोलुसाइट MnO2, जो कि हमारा यूज होता है किसमें, KMnO4 की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्टिनोइड्स। तो बेटा एक्टिनोइड्स, लेंथेनोइड्स, ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और जो एक्टिनोइड्स होती है वो F ब्लॉक में दूसरी सीरीज है, जिसमें हम 5F 6D और 7S के जो ऑर्बिट शेल्स हैं उनको हम फिल करते हैं। तो 5F में हम भरते हैं 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, D में आते हैं 0 to 1 और S में आते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज बियर्स रिएजेंट। बियर्स रिएजेंट क्या होता है, तो एल्कलाइन KMnO4 को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को हम बोलते हैं बियर्स रिएजेंट। एंड दिस इज यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन की टेस्ट के लिए हम एल्कलाइन KMnO4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो बेटा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ग्रुप नंबर जो है 11 से बिलोंग करते हैं। तो इन सब की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। उसके बाद है विच ऑफ द टू, लैंथेनियम का है जो है, लैंथेनियम का हाइड्रोक्साइड है, ल्यूटीनियम का है। तो ये पूछ रहे हैं इन दोनों हाइड्रोक्साइड में से ज्यादा बेसिक कौन है। तो लैंथेनियम का ज्यादा बेसिक है ल्यूटीनियम से, क्योंकि जैसे जैसे हम लैंथेनॉइड आयन की तरफ जाते हैं, मतलब हम लैंथेनॉइड आयंस की सीरीज की तरफ जाते हैं फ्रॉम लैंथेनियम 3 पॉजिटिव टू ल्यूटीनियम 3 पॉजिटिव, तो हमारे आयंस का जो है साइज डिक्रीज होता है। वो क्यों होता है, ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण लैंथेनियम टू ल्यूटीनियम आयंस का जो साइज है वो डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और जिससे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, लैंथेनियम का हाइड्रोक्साइड एज कंपेयर टू ल्यूटीनियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द क्रोमियम इज हार्ड मेटल बट मरकरी इज ए लिक्विड, यानी कि मरकरी सॉफ्ट है और क्रोमियम हार्ड है, क्यों है? तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, आर्गन 3d5 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर हम इसके डी सबशेल की बात करें तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अनपेयर्ड हैं, और इनके बीच में क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उतना ही ज्यादा मेटल मेटल के बीच में जो मेटलिक बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम बात करें तो इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में 2, यानी कि डी भी फुल्ली फिल्ड है और एस भी फुल्ली फिल्ड है, तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मेटेलिक बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा, सो इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो ये थे बेटा हमारे डी ब्लॉक यूनिट से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।